हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। कैसे हैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग चैप्टर 2 का क्लास 1 जो है कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद अब क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर 2 का जो थोड़ा सा पार्ट बच गया था उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इतना दूर तक पढ़ लिया था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। उसके बाद टास्क बार क्या होते हैं, आइकन एंड शॉर्टकट, रनिंग एन एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, इसके जो हैं इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। इसके लिए मतलब कि जो है दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, एक CUI और एक GUI। CUI का फुल फॉर्म जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है और GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि हमारा जो डेस्कटॉप है इस पर कैरेक्टर दिखते हैं, मतलब कैरेक्टर लिखा हुआ जो भी चीज़ है। मान लो कोई चीज़ है, हम देखते हैं जैसे कि माई कंप्यूटर है, तो उसमें हमें आइकन भी मिलता है और उसका नाम लिखा रहता है दिस PC। लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है, ये आइकन आपको नहीं मिलेगा, बस यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि दिस PC, रिसाइकल बिन, नोट्स, ऐसे करके जो चीज़ें वो सारी चीज़ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में देखने को मिलता है। लेकिन ग्राफिक यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि हमारा जो है ना डेस्कटॉप पे जितने भी चीज़ है वो आइकन बने रहते हैं, और आइकन को क्या हम बोलते हैं, ग्राफिक्स जो रहते हैं वो रहते हैं। तो इसी को हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया CUI और GUI में डिफरेंस क्या है। CUI जो है यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है। कमांड को टाइप मतलब कि हमें कोई भी फाइल खोलना है, जैसे कि एक कोई PDF है और इसको प्रिंट करना है हमें, तो हमें इसको कमांड देना पड़ता है PT लिखने के बाद क्या करता है, ये इस PDF को प्रिंट करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एक एग्जांपल। जैसे कि DOS, और जो DOS है ना वो एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसी प्रकार से GUI के बारे में देखते हैं। GUI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज़र फ्रेंडली होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी होती है। जैसे कि अब ये कोई आइकन है यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो इस पर हम डबल टैप कर देना तो ये हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, इसको कमांड देना नहीं पड़ता है कि आप ये करो, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना होता है उसे माउस से क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि समझाया ना, इसको ओपन करना तो इस पर माउस से क्लिक करेंगे, कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि विंडोज़ जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, CUI और GUI में आपको डिफरेंस समझ में आया क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसके एग्जाम्पल भी है। जैसे कि DOS है CUI और GUI जो है हमारा वो विंडोज़ है। उसके बाद हम देखते हैं डेस्कटॉप जो है ना, जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है ना, स्टार्ट होने के बाद, कंप्यूटर में स्विच दबाने के बाद जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो डिस्प्ले हमें शो होता है उसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है हमारा डेस्कटॉप। इसको बड़ी में दिखाता हूँ, मतलब बड़े साइज में दिखाता हूँ कैसे रहता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर फाइल, फोल्डर, आइकन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, यह सारी चीज़ दिखाई देता है। और ये जो डेस्कटॉप है ना, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें स्टार्ट बटन, सर्च बार, फाइल एक्सप्लोरर, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, ये सारी चीज़, और डेस्कटॉप आइकन और टास्क व्यू, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ डेस्कटॉप पे दिखाई मिलती है। ऐसे करके हमारा जो होता है वो डेस्कटॉप होता है। देखो, जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करोगे उसके बाद ऐसा ही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं कि डेस्कटॉप आइकन, टास्क व्यू, स्टार्ट बटन, सर्च बार, फाइल एक्सप्लोरर, टास्क बार और ये जो है नोटिफिकेशन एरिया, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टार्ट बटन जो है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये वाला, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन जो है टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है। देखो, ये जो है हमारा टास्क बार, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये जो टास्क बार है ना, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। ये पूरा जो है इसको, ये जो पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं टास्क बार, और ये लेफ्ट स्टार्ट बटन जो है टास्क बार के लेफ्ट में होती है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो विंडोज़ खुलकर आती है उसको हम स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं।
स्टार्ट बटन को दबाने के बाद जितने भी जो भी हमें पॉपअप शो होता है ना, उसको हम स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। स्टार्ट मेन्यू में कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम की लिस्ट होती है, जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम है ना उसकी लिस्ट हमें मिल जाती है। जैसे कि आपको लाइव एग्जांपल देखना, तो यहाँ पे जाके जैसे आप करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारे हैं ना फाइल, जितने भी कंप्यूटर में है वो सारे के सारे चीज़ें हमें यहाँ शो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम की लिस्ट के अलावा यूज़र अकाउंट की सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग, माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट आदि खोलने के लिंक होते हैं। कंप्यूटर शट डाउन, रिस्टार्ट, स्लीप करने के भी ऑप्शन होते हैं, यही होते हैं। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन में स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू के अलग अलग होते हैं, मतलब कि विंडोज़ के जो अलग अलग वर्जन होते हैं ना, उसमें से अलग अलग टाइप जगह पे आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप विंडोज़ 8 में आपको स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिलता है। विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन ही नहीं रहता, आपके कीबोर्ड के थ्रू से स्टार्ट बटन, जैसे कीबोर्ड में आपका स्टार्ट बटन रहता है ना, उसको दबाओगे तब आपका स्टार्ट बटन ओपन होगा विंडोज़ 8 में, ठीक है। उसके बाद है हमारा टास्क व्यू। टास्क व्यू क्या होता है, देखो आप, टास्क व्यू यहाँ पे देखो, ये जो टास्क व्यू है उसको बोलते हैं हम टास्क व्यू। विंडोज़ 10 के साथ इन्वॉल्व किया गया था टास्क व्यू को। टास्क व्यू एक मल्टीटास्किंग फीचर है जो आपको कई वर्चुअल डेस्कटॉप पर अपने ओपन ऐप विंडोज़ को एक्सेस करने का, ऑर्गेनाइज करने का सुविधा देता है, ठीक है। साथ ही आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्ट किसी भी डिवाइस पर शुरू की गई पिछली एक्टिविटीज़ को जल्दी से फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। टास्क व्यू ये होता है, देखो ये छोटा सा आइकन है ना यहाँ, इसको बोलते हैं टास्क व्यू। यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो आपके डेस्कटॉप पे खुली रहती है ना, उसको आप एक जगह से बार बार एक्सेस कर सकते हो। अभी ये मान लो कोई टैब खुला है, मान लो एक टैब खुला है, इस पर आप गए, फिर आप कोई दूसरा टैब पे जाना तो इस पे जाना, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। उसी को बोलते हैं टास्क व्यू। समझ में आया। उसके बाद है हमारा टास्क बार। टास्क बार इस पूरे पट्टी को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो रहता है हमारा, ये अभी देखो आप, यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ना आपको नीचे वाला, इसको टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को कहा जाता है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वह टास्क बार पर दिखाई पड़ता है। इस तरह से आप टास्क बार को देखकर पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके कंप्यूटर पर कितने और कौन कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। टास्क बार हमें सभी चल रहे प्रोग्राम का इमीडिएटली पहुंचने तक की सुविधा प्रदान करता है। टास्क बार पर लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू और राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। टास्क बार में क्या होता है, मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं ना, तो सारा हमें यहाँ दिख जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ें खोल के रखी है। और मान लो हम इसमें कोई काम कर रहे हैं और एक्सेल में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम एक्सेल पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुरंत इधर से उधर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें तुरंत पहुँचने का मतलब इमीडिएटली वर्ड से एक्सेल में जा सकते हैं, एक्सेल से क्रोम में जा सकते हैं, ठीक है। और टास्क बार के लेफ्ट साइड में हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है और जो हमारा राइट साइड में है, यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है, ठीक है। अब आते हैं हम आइकन्स पे। आइकन्स एक प्रकार का ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम को दर्शाता है। कंप्यूटर आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखो ये जो छोटे छोटे हैं ना, इसको आइकन ही बोलते हैं। ये छोटे छोटे हैं इसको डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं आइकन्स, जैसे ये होता है सिस्टम आइकन और एक होता है शॉर्टकट आइकन। सिस्टम आइकन क्या होते हैं, कंप्यूटर में जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ कुछ आइकन बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। ये आइकन हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे जो दिस पीसी है, उसके बाद हमारा कंट्रोल पैनल है, उसके बाद हमारा रिसाइकल बिन है, उसके बाद हमारा नेटवर्क है। तो ये हमारा सब क्या है, ये हमारा सिस्टम का आइकन है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन जो होते हैं ना वो इस तरह से रहते हैं। शॉर्टकट आइकन को पहचानने का तरीका एक ही है, जो शॉर्टकट रहता है उसमें इस तरह का एरो बना रहता है और जिसमें ये एरो नहीं बना रहता है वो हमारा शॉर्टकट फाइल नहीं होता है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है शॉर्टकट और मतलब कि शॉर्टकट आइकन और सिस्टम आइकन में। फिर हमारा दिस पीसी में क्या होता है, यह आइकन डेस्कटॉप पर सबसे ऊपर लेफ्ट में दिया होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर से सभी जुड़ी रिसोर्सेज जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्टीशन, माई डॉक्यूमेंट, म्यूजिक फोल्डर, पिक्चर फोल्डर होते हैं।
डिस्क पीसी में हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना या फिर डिस्क के पार्टीशन होते हैं वो सारे के सारे हमारे यहीं पे मिल जाते हैं। उसके बाद है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया बहुत महत्वपूर्ण आइकन होता है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में इस डिलीटेड फाइल या फोल्डर को अपने अंदर रखता है। रिसाइकल बिन में अगर कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं ना तो सारा हमारा कहाँ पे चला जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। और अगर हम कोई भी चीज़ डिलीट करने के बाद उसे वापस लाना चाहते हैं तो हम अपने रिसाइकल बिन से वापस ला सकते हैं, उसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल के बारे में देखो। कंट्रोल पैनल बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है जिसका प्रयोग हार्डवेयर, फ़ॉन्ट सेटिंग, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग, यूजर अकाउंट की सेटिंग के लिए किया जाता है। मतलब कंट्रोल पैनल एक तरह से आप समझ सकते हो कंप्यूटर की सेटिंग के बारे में बताता है। उसमें हमारे बहुत सारी सेटिंग दी होती है। ठीक है, यह एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर या सिस्टम को कंट्रोल करने के सारे तरीके मौजूद होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम को कंट्रोल करने का सारा तरीका इसमें होता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में कंट्रोल पैनल के फंक्शन की मदद से आप विंडोज़ की सेटिंग और उसमें बदलाव कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो है हमारा एक तरह से सिंपल भाषा में समझो तो हमारा मोबाइल का जैसा सेटिंग होता है वैसे ही कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल जो है वो सेटिंग है। ठीक है, उसके बाद है रनिंग एन एप्लीकेशन। मतलब कि आप कोई भी चीज़ को ओपन करना चाहते हो, जैसे मान लो ये हमारा फोल्डर, इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि एक बार क्लिक किया, ऐसे 2 बार क्लिक करने के बाद ये जो फोल्डर है वो हमारा खुल जाता है। या फिर इस पर हम राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक करेंगे, ये जो हमारा है इससे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन का, उस पर क्लिक करने के बाद ये फोल्डर ओपन हो जाता है। क्लोज करने के लिए, मान लो कोई फोल्डर ओपन है तो इसको क्लोज करने के लिए ना हमें यहाँ पे ऐसे करके एक डेस्कटॉप है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने का। तो यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे तो ये हमारा फोल्डर क्लोज हो जाएगा। या फिर इसका जो कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है वो हमारा होता है Alt+F4। मान लो कोई फोल्डर हम लोगों ने ओपन किया और इसको हम क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस का बटन रहता है इसको बिना दबाए कीबोर्ड की मदद से हम अगर बंद करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में Alt+F4 बटन जैसे ही दबाएंगे तो हमारा जो फोल्डर ओपन रहता है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सेटिंग के बारे में देखते हैं, सिंपल सेटिंग के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हैं। कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, जिसका प्रयोग करके सिस्टम की सेटिंग को आप बदल सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं लेकिन बेसिक चीज़ हम बता देते हैं। जैसे कि माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, माउस की जो है जैसे कि आइकन है जो इसको फास्ट आपको मूव करना है, फास्ट काम करे, ऐसे चेंज कर सकते हो, इसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा जो सिस्टम का डेट और टाइम है उस चेंज, मतलब कि हमारे मोबाइल में अगर हम टाइम और डेट को रखते हैं ताकि हमें टाइम का पता चले, डेट का पता चले, वैसा ही कंप्यूटर में भी टाइम और डेट दिया रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ या फिर शट डाउन हो जाने के कारण हमारा टाइम बिगड़ जाता है। जैसे कि पुराने मोबाइल में होते थे तो उसको टाइम सेट करना पड़ता था, तो आप यहाँ से कंट्रोल पैनल से अपना डेट और टाइम को भी चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले की भी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप अपना प्रोग्राम को और फीचर को ऐड और रिमूव कर सकते हो। मान लो हमें कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, कंप्यूटर से इंस्टॉल करोगे। लेकिन जब इसको यूनिस्टॉल करना होता है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारा एडिंग एंड रिमूविंग शेयरिंग प्रिंटर। प्रिंटर को भी आप तभी से वहीं से ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारा फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल और फोल्डर को मैनेज करने का भी काम हमारा कंट्रोल पैनल ही करता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सारे के सारे चीज़ आपको दिख जाएंगे कि इसमें कौन कौन से टूल होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी सेटिंग आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। आप अपने माउस को अपनी सुविधा के अनुसार उसकी सेटिंग में बदलाव करके उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, माउस की सेटिंग को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में माउस आइकन पर डबल क्लिक करके माउस सेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। माउस डायलॉग बॉक्स में कई ऑप्शन उपलब्ध होते हैं जिसका उपयोग माउस की सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे बटन्स, पॉइंटर ऑप्शन, इन सब कुछ चीज़ आप चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो ये रहा माउस का ऑप्शन, इस पर आप डबल क्लिक करोगे ना तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन करके आएगा। ठीक है,
आप ये वाला आइकन को इधर आप खिसकाते हो तो स्लो, आपका जो पॉइंटर है ऐसे करके जो तीर होता है ये स्लो काम करने का, मतलब आप ऐसे मूव करोगे ना एक बार में तो ये धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अगर इसको आप फास्ट करोगे तो ये पूरा जल्दी जल्दी मूव होगा। ऐसे यहाँ से आप पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर, यहाँ से बहुत सारी चीज़ को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो है ना, अपने सिस्टम की डेट और टाइम बदलने के लिए आप स्क्रीन के नीचे टास्क बार राइट साइड में डेट एंड टाइम पर राइट क्लिक करें और फिर एडजस्ट डेट टाइम पर क्लिक करें। यहाँ पे आप टाइम दिख जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडजस्ट टाइम डेट, यहाँ पे ऐसे करके ऑप्शन आएगा। इस पर आप जब भी क्लिक करोगे तो आपको फिर ऐसे करके ऑप्शन खुल के आएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम पे जाना है और यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपको डेट और टाइम यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज करने के लिए आप डेस्कटॉप पे जब भी रहोगे तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले सेटिंग की, और यहाँ से आप डिस्प्ले की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप इसके रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारी सेटिंग होती है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। अब कोई भी चीज़ है जैसे कि ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड या रिमूव प्रोग्राम एक ऐसी सुविधा है जो यूज़र को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को यूनिस्टॉल और मैनेज करने की सुविधा मिलती है। विंडोज़ 10 में ऐड और रिमूव प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कंट्रोल पैनल पर जाएंगे और फिर प्रोग्राम एंड फ्यूचर पर क्लिक करेंगे। इसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को मैनेज या इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया और इसे मुझे यूनिस्टॉल करना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद वहाँ से हम इस एप्लीकेशन को यूनिस्टॉल या फिर मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऐसे कंट्रोल पैनल पे जाओगे तो ये सारा हमारा खुल के आएगा ऑप्शन, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोग्राम एंड फ्यूचर का। इस पर जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और आपको मान लो कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करना है, मान लो ये सॉफ्टवेयर है मान लो, तो इसको आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूनिस्टॉल का, वहाँ से आप वो फाइल को या फिर सॉफ्टवेयर को यूनिस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे प्रिंटर होते हैं उसको हम ऐड या फिर रिमूव कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड करने के लिए कंट्रोल पैनल, जैसे कि ये खोलोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल को खोलोगे तो यहाँ पे आपको डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिए गए ऑप्शन में ऐड प्रिंटर क्लिक करके प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। इसको जब आप भी टैप करोगे ना डिवाइस एंड प्रिंटर को टैप करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करोगे, और आप जब भी प्रिंटर का कोड लगाओगे USB अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे तो आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपको रिमूव करना है तो आपको जो भी प्रिंटर आपको रिमूव करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव डिवाइस का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। एक फाइल कंप्यूटर पर एक ऑब्जेक्ट है जो डाटा, इंफॉर्मेशन या कमांड को स्टोर करती है। जो फाइल है ना वो कंप्यूटर में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम डाटा, इंफॉर्मेशन, कमांड को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा यूज़ किया जाता है। फाइल में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो सकता है, फाइल में इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या किसी अन्य तरह का फॉर्मेट भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है हम उसको कैसे एक्सटेंशन के थ्रू से जानेंगे, वो जैसे कि देखो आप कोई डाटा डॉट फाइल का नाम और एक्सटेंशन को एक डॉट सिंबल से अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि वो किस प्रकार का फाइल है। जैसे कि नोटपैड का फाइल है तो उसको नोटपैड का फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .txt होता है। मान लेते हैं एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में देखो। सबसे पहले फाइल एक्सटेंशन जो है कंप्यूटर में किसी भी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा के अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान प्रदान करता है। इसे फाइल एक्सटेंशन के नाम से हम जानते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक MP3 फाइल को कॉपी करके रखिए।
इसके बाद उसके नाम को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सॉन्ग के नाम के आगे डॉट के बाद MP3 और अगर कोई फ़ोटो है तो उसके आगे .jpg लगा होता है। इसे ही फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई डेस्कटॉप पे हमारा फाइल है और ये हमारा फ़ोटो है, तो यहाँ पे फ़ोटो का जो नाम रहता है, मान लो फ़ोटो, इसका नाम ही है फ़ोटो और .jpeg इस तरह करके .jpeg जो ये है, इससे हम पता करते हैं कि .jpeg का मतलब जो होता है हमारा, ये जो फोल्डर का फॉर्मेट है वो हमारा फ़ोटो है। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई MP3 फाइल रहती है, मान लो कोई हमारा गाना है, वो गाना है ना, तो गाना का नाम रहेगा, गाना का नाम मान लेते हैं जैसे कि सॉन्ग नेम और .mp3 ऐसे। तो ये .mp3 से हम जान जाते हैं, एक्सटेंशन से जान जाते हैं कि ये जो हमारा फाइल है वो हमारा गाना है। ठीक है। उसके बाद जिसकी मदद से कंप्यूटर किसी भी फाइल को चलाने के लिए पता लगाता है और फाइल में कौन से सॉफ्टवेयर के साथ चलेंगी। जैसे अगर कोई गाना का फाइल है तो उसको VLC में प्ले कर सकते हैं, और अगर कोई फ़ोटो है तो उसे पिकासा या फिर अन्य सॉफ्टवेयर में रन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार PDF फाइल का एक्सटेंशन जो होता है उसको .pdf बोलते हैं। यहाँ भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि देखो अभी हमारा जो वीडियो का फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो टाइप में होते हैं .mpeg, .avi, .flv। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि वीडियो का कौन सा फाइल एक्सटेंशन है और ऑप्शन में आपको दे देगा MP3 ऑप्शन A, ऑप्शन B दे देगा आपको .docx, ऑप्शन C दे देगा 3GP और ऑप्शन D दे देगा .cdr। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके आओगे तो इसको देख लेना एक बार आप कि वीडियो का जो फाइल एक्सटेंशन है वो ये सारे होते हैं। पिक्चर के जो होते हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, वैसे आप बोल सकते हो उसके जो हैं फाइल एक्सटेंशन वो ये सारे हैं, जैसे कि .jpeg, .gif, .png, .tiff, ICO। उसके बाद ऑडियो का ऐसे MP3, .mp3, .wav, AAC, MID, MOD, M4A, FLAC, और PDF का .pdf, वर्ड डॉक्यूमेंट का .docx, एक्सेल का जो होता है .xlsx होता है, उसके बाद पावर पॉइंट का .pptx होता है। ऐसे आप याद कर लेना। कॉरल ड्रॉ का .cdr होता है। ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग। उसके बाद मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग, ये पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ के बारे में जाना। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस जो है कमांड इंटरप्रेटर, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, एरर हैंडलिंग, ये सारे के बारे में, चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और बस ये था हमारा समरी शॉर्ट में। तो हमारा चैप्टर 2 भी यहाँ पे एंड होता है, चैप्टर 2। और अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन को अगली क्लास में। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखना। और सबसे पहले आप चैप्टर 1 कंप्लीट करो, उसके बाद चैप्टर 2, ताकि जब भी मैं चैप्टर 2 का जो टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको जब पढ़ाऊँ तो आपको कोई भी परेशानी ना हो उसको समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।